नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी जोधपुर की, जहां लॉयंस क्लब जोधपुर एक्टिव की मासिक सभा और दीपावली स्नेह मिलन में नए सदस्यों ने सेवा की शपथ ली और अरुण बलाई को 2026-27 का अध्यक्ष चुना गया। इसके साथ ही बात होगी रामगंज मंडी की, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर रन फॉर यूनिटी दौड़ आयोजित कर राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। लायंस क्लब जोधपुर एक्टिव की मासिक सभा और दीपावली स्नेह मिलन धूमधाम से क्लब सदस्यों के बीच होटल एआर एक्सीलेंस में मनाया गया और नए सदस्यों को सेवा की शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन डॉक्टर संजीव जैन थे, जिन्होंने सेवा की शपथ दिलाई और 3 नए सदस्य बनाए गए। डायरेक्टर अरुण बलाई द्वारा नया सत्र शुरू होगा, जिसमें आज बोर्ड मीटिंग हुई। उसमें सर्वसम्मति से क्लब सचिव डायरेक्टर अरुण बलाई को अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया गया। एसबीआई के बैंक मैनेजर अशोक मित्तल और नरेंद्र चौहान को सेवा की शपथ डॉक्टर संजीव जैन ने दिलवाई। इनके स्पॉन्सर्ड अरुण बलाई थे। कार्यक्रम में त्रिलोक मेहरा, डॉक्टर चंद्रकला गोस्वामी, क्लब अध्यक्ष उषा गर्ग ने क्लब को मजबूत करने और नए सदस्यों को जोड़ने के लिए अरुण बलाई का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर दीपावली स्नेह मिलन भी रखा गया। डॉक्टर संजीव ने मार्गदर्शन दिया, सचिव अरुण बलाई ने रिपोर्ट पढ़ी। कोषाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रकला गोस्वामी ने प्रांतीय अंतर्राष्ट्रीय शुल्क का बिल पेश करते हुए फीस समय पर जमा करवाने की बात कही। वहीं त्रिलोक मेहरा ने धन्यवाद दिया। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर व्यापार महासंघ, सोचती गेट व्यापारी संस्था एवं ग्लोबल रिलीफ सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में जोधपुर शहर में से नो टू ड्रग्स येस टू लाइफ जन जागरण अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं और समाज के सभी वर्गों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए एक स्वस्थ, सुरक्षित और जागरूक समाज का निर्माण करना है। कार्यक्रम के दौरान जागरूकता पंपलेट का वितरण किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इस मुहिम से जुड़ सकें और नशा मुक्त जीवन का संदेश फैलाया जा सके। इस अभियान का शुभारंभ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर घनश्याम सोनी एवं जोधपुर व्यापार महासंघ के संरक्षक शिव कुमार सोनी ने से नो टू ड्रग्स येस टू लाइफ पत्रक का विमोचन किया। सभी मीडिया मित्रों को नमस्कार। मैं घनश्याम सोनी, IRS जोनल डायरेक्टर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जोधपुर जयपुर। आज जैसा कि आप सबको विदित है कि जोधपुर व्यापार महासंघ, सोचती गेट व्यापार संस्था एवं ग्लोबल रिलीफ सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान के अंदर जोधपुर NCB और इन तीनों संस्थाओं के सहयोग से नो टू ड्रग्स यस टू लाइफ, जिंदगी को हाँ और नशे को ना, एक ड्रग अवेयरनेस का हमने पोस्टर विमोचन किया है। और हमारे संस्था के अध्यक्ष श्री शिव कुमार जी सोनी की सहभागिता और उनका सहयोग और उनकी पूरी टीम का मार्गदर्शन और इधर NCB की टीम एकजुट होकर के एक जॉइंट अवेयरनेस का एफर्ट और प्रयास पूरे जोधपुर शहर के अंदर आने वाले समय के अंदर सभी जगह पे हमारी जो मानस हेल्पलाइन है 1933 उसका भी प्रचार प्रसार करेंगे। साथ ही ऐसी कोई भी सूचना जिसमें कि कोई भी ऐसा असामाजिक तत्व जो ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं, तो उसके बारे में आप हमें जानकारी दें। एक आम जन तक मानस हेल्पलाइन का नंबर पहुंचे, इस प्रकार का प्रयास इन संस्थाओं के द्वारा NCB के पोस्टर जो है वो सभी जगह वितरित किए जाएंगे। और आप सभी से भी मेरी अपील है कि इस कार्यक्रम में आप अधिक से अधिक आकर के सहभागिता निभाएं और आपको जो भी संदेश मिले वो आगे फॉरवर्ड करें, ताकि हम हमारे मारवाड़ को नशा मुक्त करें, ड्रग फ्री करें। धन्यवाद। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से है, जहां पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि नशे के विरुद्ध कार्यवाही में अतिरिक्त महानिदेशक MN दिनेश के मार्गदर्शन में ATS और ANTF की संयुक्त टीमों ने कार्यवाही करते हुए सीमा पार से राजस्थान में तस्करी के एक मुख्य सूत्रधार को दस्तयाब करने में सफलता हासिल की है, तो दूसरी तरफ मारवाड़ एवं गुजरात में नशे की आपूर्ति के मुख्य सूत्रधार को दबोचा है। विकास कुमार ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। अपराधी के हौसले इतने बुलंद हैं कि सीमा पार से नशे को पंजाब एवं भारत की राजधानी तक पहुंचाना
और युवा पीढ़ी को बर्बाद करने में तनिक भी नहीं हिचका। अपराधी चालाक एवं शातिर प्रवृत्ति का होने के साथ साथ निडर भी था, जिसने अपने पिता के जेल जाने के बाद कारोबार को देश की अलग अलग सीमाओं जैसे तक फैला दिया। अपने गठन के शैशव काल में ही एएनटीएफ, एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स और एटीएस, एंटी टेररिस्ट फोर्स, इन दोनों ने मिलकर लगातार संयुक्त कार्रवाइयों का सिलसिला अनवरत जारी रखते हुए नशे के व्यापार की कमर तोड़ने के लिए अपना संकल्प लगातार मजबूत किया है। लगातार मादक द्रव्यों की धरपकड़ और इसके बड़े सूत्रधारों, स्वयंभू सरगनाओं की गिरफ्तारी का सिलसिला लगातार चल रहा है। उसी की कड़ी के रूप में ऑपरेशन विश्वयुग चलाकर दो बड़े सरगना जो लंबे समय से नशे के कारोबार में, इस काले धंधे में अकंठ लिप्त थे, जिन पर 45,000 रुपए का इनाम घोषित था, जिनकी गिरफ्तारी पर, जो पिछले 2 से 3 वर्षों से लगातार फरार चल रहे थे, उनको बड़े नाटकीय अंदाज में, बड़े योजनाबद्ध तरीके से एक की गिरफ्तारी दिल्ली सीमा पर निमराना के औद्योगिक क्षेत्र में छुपे हुए उसके ठिकाने से हुई है और दूसरे की गिरफ्तारी बाड़मेर में उसके घर के बाहर से हुई है। एक का नाम जोगाराम उर्फ जोगेंद्र है, पिता का नाम भगाराम, यह निवासी बाड़मेर है, जो पिछले 2 वर्षों से फरार चल रहा था। और दूसरे का नाम हम जानबूझकर इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि उसके उम्र को लेकर कुछ विरोधाभास है, पर यह बाड़मेर का निवासी है और इसकी गिरफ्तारी पर पिछले 3 वर्षों से पुलिस लगातार सुनती फिर रही थी। और यह व्यक्ति कभी सीकर, कभी दिल्ली, कभी जैसलमेर, अलग अलग जगहों पर छुपकर खुफिया एजेंसियों को धत्ता बताकर, उनको धोखा देकर अलग अलग जगहों पर पनाह लेकर छुप रहा था। एक बहुत बड़ा मामला 2022 में एक बड़े गिरोह का पटाक्षेप हुआ था, जो पाकिस्तान से हेरोइन की पैकेटें सीमा पर तारबंदी के इस पार फेंकी जाती थी और राजस्थान के निवासी उन पैकेटों को लेकर फिर पंजाब और दिल्ली के मुख्य सरगनाओं तक उन पैकेटों को पहुंचाते थे। उनका कोड हुआ करता था, आपके कपड़े आ गए हैं, सिलाई का पैसा ले जाओ, सिलाई का पैसा ले आओ और अपने कपड़े ले जाओ। इस कोड के माध्यम से पंजाब, दिल्ली, हरियाणा के क्षेत्रों के बड़े तस्कर आकर पंजाब, पाकिस्तान से आई हुई हेरोइन की बड़ी खेपें इनके माध्यम से ले जाया करते थे। यह नशे की तस्करी का एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र, बहुत ही बड़ा ताना बाना था, जिसका खुलासा 2022 में किया गया था और उसमें यह व्यक्ति पिछले 3 वर्षों से फरार चल रहा था। हैरत की बात यह है कि फरारी की अवधि में इसने आर्मी में भर्ती होने की भी तैयारी की, पर किसी कारणों से परीक्षा नहीं दे पाया और अब निमराना क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में कुछ धंधा करने की फिराक में था। दूसरा व्यक्ति जोगाराम 2 वर्षों से फरारी काट रहा था और पुलिस का इनाम घोषित होने के बाद इसने गुजरात में अपना ठिकाना बनाया और मध्य प्रदेश, राजस्थान की सीमा से नशे के सामग्री को ले जाकर लगातार पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में, युवा वर्ग के बीच में उसकी आपूर्ति करके उनको नशे के काली दुनिया में, लत की दुनिया में उनको रद्द कर रहा था। गठन के बाद से ही एएनटीएफ ने जब इस तरह के अपराधियों की गिरफ्तारी का बीड़ा अपने कंधे पर उठाया, यह लगातार कार्रवाइयां चलते हुए करीब करीब 1 दर्जन कार्रवाइयां आज पूर्ण हुई हैं और इसके पूर्व भी 1 दिन पूर्व ही ऑपरेशन वार्म अप 3 चलाकर जालौर के क्षेत्र में करीब 2.5 क्विंटल डोडा चूरा और हथियार बंद अपराधियों के साथ निहत्थे भिड़कर हमारे योद्धाओं ने, हमारी टीम ने उनकी धरपकड़ में और उनको गिरफ्तार करने, माल की बरामदगी करने में, जब्ती करने में बहुत शानदार सफलता पाई है। यह लगातार कार्रवाइयां एएनटीएफ और एटीएफ की तरफ से संयुक्त रूप से चल रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस शानदार कार्रवाइयों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और नशे की इस विषबेल पर यमदूत बनकर टूट पड़ेगी हमारी टीमें और हमारे राजस्थान से, इस देश से, इस समाज से इस नशे की कालिमा को, इस कलंक को हमेशा के लिए पूर्ण रूप से समाप्त करने में हम लोगों को बहुत जल्दी आशातीत सफलताएं अर्जित होती रहेंगी। इन काला व्यापार करने वाले इस तरह के स्वयंभू सरगनाओं पर, इस नशे के बेताज बादशाहों के लिए बड़ा स्पष्ट मैसेज है कि तुम भागोगे कहां तक और कब तक भागोगे। यहां चारों तरफ एएनटीएफ की आंखें हैं, तुम भाग लो जितना भाग सकते हो, तुम्हारी मंजिल तो जेल की सलाखें हैं। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट।
खबर कोटा से है, जहां स्वर्गीय वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस रन फॉर यूनिटी का आयोजन थाना रामगंज मंडी में स्टाफ द्वारा किया गया। विद्यार्थी द्वारा 2 किलोमीटर दौड़ प्रतियोगिता आयोजन किया गया और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।